करना चाहिए। गुजरात के बिल्किस बानो गैंगरेप केस के 11 सजा याफ्ता कैदियों को जेल से रिहा करने को लेकर अब कांग्रेस अटैक मोड में है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल उठा रहे हैं। राहुल गांधी ने आज ट्वीट किया और लिखा कि नारी शक्ति की झूठी बातें करने वाले देश की महिलाओं को क्या संदेश दे रहे हैं। प्रियंका गांधी ने ट्वीट करके सवाल उठाया कि गैंगरेप के दोषी कैदियों की रिहाई पर उनका स्वागत क्यों किया गया। इस मामले में कांग्रेस क्यों सवाल उठा रही है? असल में बिल्किस बानो के साथ गैंगरेप केस में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने 11 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। इन दोषियों ने 14 साल से ज्यादा की सजा काट ली। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को निर्देश दिया कि वो 11 कैदियों की सजा में छूट को लेकर 3 महीने के अंदर कोई फैसला ले। इसके बाद गुजरात सरकार ने एक कमेटी बनाई। कमेटी की सिफारिश पर सभी कैदियों को रिहा करने का फैसला किया गया। पता यह चला कि गुजरात सरकार ने 1992 की रेमिशन पॉलिसी के तहत सभी 11 कैदियों को छोड़ने का फैसला लिया, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि गुजरात सरकार ने 8 मई 2013 को ही यह पॉलिसी खत्म कर दी थी। गुजरात सरकार यह दावा करती है कि यह निर्णय 1992 की नीति के तहत लिया गया। 1992 की नीति आपको गुजरात सरकार की किसी वेबसाइट पे नहीं दिखेगी। 1992 की यह तथाकथित नीति 8 मई 2013 को गुजरात सरकार के एक शासनादेश द्वारा खत्म कर दी जा चुकी है। तो ऐसी नीति जो है ही नहीं, जो समाप्त की जा चुकी है, उसके आधार पर आप कैसे किसी को माफीनामा दे सकते हैं? आप कैसे किसी की रिहाई कर सकते हैं? इस प्रकरण में सीबीआई ने जांच की थी। किसी ऐसे अपराध में इस तरह का माफी, इस तरह का क्षमादान, इस तरह की रिहाई तब तक नहीं दी जा सकती जब तक केंद्र सरकार से भी आप अनुमति नहीं ले लें। हम यह जानना चाहते हैं प्रधानमंत्री से और गृह मंत्री से, क्या आपने अनुमति दी थी? अगर नहीं दी गई, आपसे कोई अनुमति नहीं ली थी, तो आप गुजरात के मुख्यमंत्री और गुजरात की सरकार के खिलाफ क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं? हम गुजरात के मुख्यमंत्री से भी यह जानना चाहते हैं कि जो जेल एडवाइजरी बोर्ड है, उस बोर्ड में सदस्य कौन कौन है। हम गुजरात के मुख्यमंत्री से यह भी जानना चाहते हैं कि 8 मई 2013 का यह शासनादेश जिसके तहत 1992 की नीति समाप्त कर दी गई थी, क्या यह शासनादेश माननीय सर्वोच्च न्यायालय के संज्ञान में लाया गया था या नहीं लाया गया था? कांग्रेस ने गुजरात सरकार पर सवाल उठाए, केंद्र सरकार पर सवाल उठाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल उठाए। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की कथनी और करनी में अंतर है। बीजेपी से जब इसे लेकर सवाल पूछा गया तो बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कांग्रेस शासित राज्यों में क्राइम का डेटा सामने रख दिया। गौरव भाटिया ने कहा कि राहुल गांधी को कांग्रेस की सरकारों में क्राइम नहीं दिखता, वहां गैंगरेप होता है तो राहुल वहां नहीं जाते। गुजरात की बात आई तो सवाल उठा रहे हैं। एनसीआरबी का डेटा निकालिएगा, सबसे ज्यादा बलात्कार के मामले 5310 राजस्थान में है 2020 की रिपोर्ट के अनुसार, और 2019 में 5997। सवाल वो व्यक्ति उठाए जो अपने आचरण से और अपने चरित्र से पहले एक उदाहरण पेश कर पाए। आपने जो विषय उठाया है, जब तय होगा उस पे भी अपना वक्तव्य हम जरूर रखेंगे, लेकिन ये जो राजनीति हो रही है फोटो खिंचवाने की, इसको बंद होना चाहिए। गुजरात में असेंबली के इलेक्शन इसी साल है। बिल्किस बानो केस को कांग्रेस मुद्दा बनाना चाहती है, इसलिए आज कांग्रेस ने इशारों में आम आदमी पार्टी पर भी सवाल उठाए। पवन खेड़ा ने कहा कि जो पार्टी निर्भया कांड की बड़ी बड़ी बातें करती थी, अलग तरह की पॉलिटिक्स का दावा करती थी, वो आज कहां है? मैं स्पष्ट तौर पे कह रहा हूं, जो दल निर्भया के बहुत ही दुखद हादसे को आधार बनाकर राजनीति में घुसे थे, जो अलग तरह की राजनीति का दावा भरते थे, वो दल कहां है? वो चुप क्यों है? वो क्या सिर्फ वोट बटोरने के लिए उन राज्यों में जाएंगे? और उस राज्य में इतना बड़ा हादसा हो जाए, इतना बड़ा अपराध हो जाए सरकार द्वारा। सरकारों का काम है समाज की रक्षा करना अपराधियों से, अपराधियों को क्षमादान करना सरकारों का काम नहीं होता। और विपक्ष का काम है कि जब सरकारें ऐसा काम करें, ऐसा अपराध करें, तो विपक्ष को एक आवाज में बोलना होगा। आज विपक्ष का एक बड़ा तबका चुप क्यों है? मैं सबके लिए कह रहा हूं जो नहीं बोल रहे,
मैं किसी की तरफ इशारे नहीं कर रहा, स्पष्ट तौर पे कह रहा हूं, निर्भया को आधार बनाकर राजनीति पे घुसने वाला दल कौन सा है? हम सबके सामने है वो। बिल्किस बानो केस में जिन 11 सजायाफ्ता कैदियों की रिहाई हुई है वो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बनी कमेटी की सिफारिश पर हुई है। जब ये 11 कैदी जेल से बाहर निकले तो जेल के बाहर उनके परिजनों ने इनका स्वागत किया, मिठाई खिलाई। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। कांग्रेस ने इसे भी मुद्दा बनाया। कांग्रेस और बीजेपी के बीच सियासी बयानबाजी हो रही है, लेकिन हमारे संवाददाता निर्णय कपूर जब उन लोगों के पास पहुंचे जिन्हें जेल से छोड़ा गया है, जिनकी सजा माफ हुई है, तो इन लोगों ने पहले तो यह कहा कि वो बेगुनाह हैं। इन्हें सियासी कारणों से झूठे इल्जाम लगाकर जेल भेजा गया। बिल्किस बानो केस में करीब 18 साल सजा काटने के बाद राधेश्याम शाह ने कहा कि उन्होंने रेप नहीं किया, वो पॉलिटिक्स का शिकार हुए, इसलिए उन्हें इतने साल जेल में काटने पड़े। मेरा राइट था रेमिशन का और उसके लिए मैंने सुप्रीम कोर्ट में मूव किया था और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक गुजरात गवर्नमेंट ने मुझे रिलीज किया है। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है। ये जो घटना है, ये घटना में हमारा इन्वॉल्वमेंट कुछ नहीं था, लेकिन 2004 के बाद जो सरकारें केंद्र में बदली, उनका जो प्रभाव रहा इन्वेस्टिगेशन एजेंसी पे और बाकी जो भी था, उसके कारण हमें भुगतना पड़ा है। मैंने ऐसा कोई अपराध नहीं किया था। ये पूरी जो भी एक कॉन्सेप्ट, एक आइडिया चला गया, एक खास लोगों के द्वारा, एक खास विचारधारा के तहत चला गया था, उस समय की गुजराती सरकार के खिलाफ चलाया गया था। ये उसके कारण हमें ये थोड़ा ज्यादा भुगतना पड़ा है। इसी मामले में गोधरा जेल से छूटे शैलेश भट्ट ने भी कहा कि उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया। शैलेश भट्ट ने आरोप लगाया कि उस वक्त केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार ने उन्हें झूठे इल्जाम में फंसाया। हमने रेप किया ही नहीं। वो बिल्किस ने भी बोला था कि मुझ पर कुछ हुआ ही नहीं। जो 3 आदमी, जो 5 महीना का गर्भ होता है, 3 आदमी उस पर रेप करके क्या हालत होता है। इसे इधर इसी जमीन में भी आदमी को 100 फुट घिसड़ के ले जाए, क्या हो पीछे कुछ होगा कि नहीं होगा? उसको कुछ नहीं, खर्च भी नहीं आई है। हमारे साथ तो गलत हुआ है। क्यों ऐसा हुआ? कांग्रेस इसमें मिली हुई थी, विरोध पक्ष ने इंटरेस्ट लिया इसमें, इसी वजह से हमको सजा हुई। हमारा व्यवहार अच्छा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस की वजह से हमको मिली, जेल से रिहाई मिली हमको। बिल्किस बानो के रेप केस में 18 साल से जेल में बंद गोविंद भाई रावल को भी रिहा किया गया। गोविंद रावल ने कहा कि उन्हें सिर्फ इसलिए फंसाया गया क्योंकि वो हिंदू संगठन से जुड़े थे। गोविंद रावल ने कहा कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद गुजरात सरकार ने छोड़ा है, इस पर कोई कंट्रोवर्सी ना करे। हम कोई दोषी थे नहीं, लेकिन ये खाली पॉलिटिक्स और ये सब की वजह से हमको फंसाया गया था। हम हिंदू संगठन में काम करते थे, वो मेरे पे उन लोगों ने ऐसा नाम डाल दिया। आप ये कह रहे हैं कि आप राजनीतिक साजिश का शिकार हुए। मेरा समय पूर्ण हो गया अभी, और सुप्रीम कोर्ट ने हमको आदेश दिया और सुप्रीम कोर्ट की वजह से गुजरात सरकार ने उसका ये करके हमको छोड़ा है। हम जेल में अच्छा काम कर रहे थे, अच्छी हमारी चाल चलगत की वजह से हमको ये छोड़ा है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि क्योंकि आपको अच्छे चाल चलन की वजह से और पूरी सजा काटने की वजह से माफी मिली है, ये सजा माफी, तो अब इस पर विवाद नहीं होना चाहिए। नहीं, विवाद नहीं होना चाहिए। बिल्किस बानो के रेप के दोषियों को छोड़ना गलत है, लेकिन जिन लोगों को छोड़ा गया वो खुद को बेगुनाह कहते हैं। वो कह रहे हैं उन्हें सियासी कारणों से फंसाया गया। जो सच हो वो सामने आए, जो दोषी हो उसे सजा मिले। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले